जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। चलिए हम बात करते हैं। कुछ कमेंट्स आया था, देखते हैं क्या क्या कमेंट्स हैं, उसी मैटर में हम बात करेंगे। देखिए, कुछ कमेंट्स ये आया था कि 75% कटअप जाएगा जनरल का। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता बता देना चाहता हूँ ना, कि अभी कटअप के चक्कर में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग कटअप के चक्कर में मत जाइए, कटअप क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा ना, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी कटअप है, सबसे पहले क्या कीजिए, उस मैटर पर आप लोग बात ही मत कीजिए। कटअप के मैटर पर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, जो चीज़ अगर हम नहीं जानते उस पर है ना, उस मैटर पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 70 जाएगा, 75 जाएगा, 65 जाएगा, उस मैटर पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर जितना हम उस मैटर पर बात करेंगे, उससे बेटर है कि हम उतना पढ़ाई पर हम फोकस करें, है ना। हम ये सोचते हैं कि 75% कटअप जाएगा, नहीं, इतना अगर हम सोचें कि हमें 75% मार्क्स लाना है, तो सबसे बेटर ये होगा ना, बेस्ट होगा। तो उतना सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। उतना हम पढ़ाई पे सोचेंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो फ़ायदा होगा। चलिए, है ना, उस मैटर पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्या कटअप आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। एक कमेंट आया था कि भाई साहब आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए ना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आपने तो इतना ध्यान रखा है, ये चीज़ तो आपने बताया ना। कोई नहीं, आगे से हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, बहुत बहुत का धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुक्रिया एक कमेंट्स करने के लिए। चलिए, एक कमेंट्स ये आया था कि सर हमने सर्टिफिकेट की जगह पे है ना मार्कशीट का नंबर डाल दिया है। मैं सर्टिफिकेट जगह पे मार्कशीट का नंबर डाल दिया हूँ, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? देखिए, बिल्कुल प्रॉब्लम हो भाई साहब। जहाँ पे जो चीज़ मांग रहा है वहाँ पे आप प्लीज़ वही चीज़ दीजिए, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्यों? कोई वैकेंसी आती है तो पता नहीं आप लोग कैसे अप्लाई करते हैं, पहले उसको देखिए। आपको पूरा 1 महीना का समय मिलता है, 30 डेज का समय मिलता है, उसके बाद भी आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। अब ये एक छोटी जो मिस्टेक होता है ना, ये मिस्टेक आपको पता है कितना पीछे ले जाएगा। चाहे कोई सा वैकेंसी है, वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आती। अगर बाई चांस अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो पता ही कितने साल बाद वैकेंसी आएगी। आपने जितना मेहनत किया सारा मेहनत बेकार हो गया ना। तो जो भी कैंडिडेट ने अगर कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको तसल्ली से पढ़िए, समझिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए ना। अप्लाई करने के बाद में लास्ट में उसको सबमिट कीजिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, है ना। और ये कमेंट्स आया था कि सर ये एग्ज़ाम कब तक होगा? तो देखिए, जब तक अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ये कुछ नहीं बता सकते हैं। इस मैटर बात करना ठीक नहीं है, कब तक एग्ज़ाम होगा। हाँ, चलिए, एक चीज़ और बताता हूँ, है ना। देखिए, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी मिलेगा ना। और पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि नौकरी, है ना। पढ़ाई शिक्षा एक ऐसा चीज़ होता है कि जीवन में ना जीने का तौर तरीके को सिखाता है ना, कि हम अपने जीवन शैली, जो इंसान का जो जीवन शैली होता है ना, उस जीवन शैली में कैसे इंसान वो जिएगा, कैसे समाज में बैठेगा, कैसे समाज में उठेगा ना। हर पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है। अगर आपने ये माइंड में, या हम या जो भी हैं, अगर माइंड में हम करते हैं कि नहीं अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो उसमें नौकरी होगा, तो फिर ये चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि जैसे बच्चे को हम लोग अपने पढ़ाते हैं ना, बाद में नौकरी नहीं होती है तो हम लोग उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि भाई तुम्हारा नौकरी क्यों नहीं हुआ, तो फिर बच्चे भी परेशान होता है ना। तो हर पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है। इतना होता है कि उसमें जीवन शैली में ना तौर तरीके इंसान सीख लेगा, पैसे कमा लेगा, समाज में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, जीवन एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन कैसे हमें जीना है ना। तो शिक्षा से ये चीज़ होता है। ठीक है, चलिए, ओके।